नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जिसमें हम ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके आसपास की जितनी नॉलेज है वो लेते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, When साइमन कमीशन वॉज फॉर्म्ड। अगर क्वेश्चन आपको बेहतर लगे तो आपसे अनुरोध है एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को कब गठित किया गया, मतलब कब इसको फॉर्म किया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बहुत क्लोज ऑप्शन मैंने बनाए हैं क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आजकल बनकर आ रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 8 नवंबर 1927। आपको पता होगा 1927 में बना था, लेकिन इन डेट्स की वजह से आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन को गठित किया गया था, फॉर्म किया गया था। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। साइमन कमीशन से ही एक और क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि भारत में साइमन कमीशन कब आया था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को। जो जब ये आया था उसी समय पर जो लाला लाजपत राय जी थे, आपने सुना होगा लाला लाजपत राय जी को विरोध कर रहे थे, जिस समय पर उनके सर पर लाठियां मार मार के उनको ऐसी कंडीशन में पहुंचा दिया गया था कि फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो याद रखना है 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बना और 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन था वो भारत में कहाँ, मुंबई में आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हु रोट अनहैप्पी इंडिया। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, अनहैप्पी इंडिया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये लिखी गई लाला लाजपत राय जी के द्वारा। किसके द्वारा, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। अच्छा, लाला लाजपत राय जी ने अनहैप्पी इंडिया के साथ साथ यंग इंडिया को भी लिखा है। क्या लिखा है, यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया, इन दोनों को किसने लिखा है, लाला लाजपत राय जी ने। ऐसे ही बहुत सारी जो बुकें हैं, जो पत्रिकाएं हैं, ये आपको याद रखनी है क्योंकि इस तरीके के, मैं आपको पता है क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन कराने के साथ ही एक मेथड बता दे रहा हूँ कि आप इस तरीके की वीडियो ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिसेंटली में ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में बन रहे हैं, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा एक और चीज़ लिखी गई जो मैंने आपको बता दिया, क्या लिखी थी, लाला लाजपत राय जी ने एक चीज़ और लिखी है, अभी रिसेंटली में दिमाग से स्किप चला गया मेरे। अनहैप्पी इंडिया के साथ साथ उन्होंने यंग इंडिया को भी लिखा है। किसको, यंग इंडिया को लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर वॉज कॉल्ड रंगीला। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, किस मुगल एम्परर को रंगीला कहा जाता है। तो आंसर है मुहम्मद शाह। कौन, मुहम्मद शाह। अब आपको लग रहा होगा थोड़े टाइम तक इन्होंने शासन किया होगा, नहीं, इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया है और मतलब लड़ाई वगैरह नहीं, सिर्फ नाच गाने में ही ये व्यस्त रहते थे, मदिरा में व्यस्त रहते थे। तो 1719 से लेकर इन्होंने 1748 तक शासन किया। काफ़ी लंबा समय तक इन्होंने शासन किया है मुहम्मद शाह के द्वारा। तो रंगीला इनको एम्परर कहा जाता था मुग़ल एम्परर में। अगर आप SSC CHSL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक करंट अफेयर की ई बुक बनाई गई है, जिसमें ऑलमोस्ट जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। इसमें करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स जितने भी हो सकते हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड करके हमने एक ई बुक बनाई है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये बहुत क्लोज ऑप्शन की वजह से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 15 जून 2001 को ये फॉर्म हुआ था। उस समय पर भारत इसका सदस्य नहीं था, लेकिन बाद में भारत 2018 में
भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसके सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग है और इसको फाउंड किया गया था जून 2001 में, मतलब 15 जून 2001 में। जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज़ और रशियन है। इसमें इसके फाउंडर जो कंट्रीज़ हैं उसमें भारत नहीं है। भारत 2018 में इसमें शामिल हुआ है और फिर उसके बाद इसमें शामिल होने वाला आई थिंक ईरान है। कौन है? ईरान। ठीक है, याद रखना है। आपको बता दूं जो SCO है उसने 8 वंडर लिस्ट में भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी शामिल किया है। रिसेंटली में करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो ऐसी कौन सी सैटेलाइट या मतलब किस स्पेस एजेंसी ने, किस देश की स्पेस एजेंसी ने पहली सैटेलाइट लॉन्च की जो कि ग्रीन हाउस को मॉनिटर करेगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो की थी जापान ने। कब की थी ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया, पहली बार जो काम होता है वो स्टैटिक में आ जाता है। तो जापान के द्वारा 23 जनवरी 2009 को इसे लॉन्च किया गया। उनकी स्पेस एजेंसी है जाक्सा के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज फॉर क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन मार्केटिंग इज़ आर। तो यहाँ पर जो बारिश के लिए, आप ये कह सकते हैं बारिश के लिए आप किस केमिकल का कॉमनली यूज़ करते हैं? तो अब आपके दिमाग में सीधे क्लिक करेगा कि सिल्वर आयोडाइड का करते हैं, ये आंसर हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं सोडियम क्लोराइड का भी करते हैं। और ड्राई आइस क्या होती है? CO2 की मतलब सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसको ड्राई आइस कहते हैं। तीनों का हम यूज़ करते हैं जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसमें। अगला क्वेश्चन है द नोबल गैस यूज्ड इन रेडियोथेरेपी इज़। तो इनमें से कौन सी नोबल गैस जिसका हम रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं वो कौन सी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन का हम यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं आंसर इसका। ये जो है ये नोबल गैस होने के साथ साथ 18th ग्रुप में आती है, आपको क्लियर होगा। आपको बता दूँ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RN के द्वारा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 86 और ये रेडियोथेरेपी में यूज़ होने वाली नोबल गैस है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के अंतर्गत किया जाता है और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकता है प्रेसिडेंट साहब के ऊपर? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए लेजिस्लेटिव जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमारी पार्लियामेंट कर सकती हैं। अब पार्लियामेंट में भी कौन कर सकती हैं? तो आपको बता दूं हाफ की ज़रूरत नहीं होती, ये तो मेजॉरिटी वगैरह के लिए होता है। लेकिन 1/4 अगर मेंबर चाहते हैं कि इम्पीचमेंट हो इनके ऊपर किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, तो फिर इम्पीचमेंट शुरू हो सकता है। और याद रखिएगा उससे मतलब इनको इन्फॉर्म किया जाता है उससे पहले और बहुत सारे वो आगे काम होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग 1/4 मेंबर मिलकर किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी सदन में कर सकते हैं। ठीक है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज बोरोड बाय द फार्मर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मतलब भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को किस देश से हमने बोरो किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड बोथ भारत रत्न एंड निशान ए पाकिस्तान। भारत रत्न भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये दोनों अवार्ड किसको मिले हैं इनमें से आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो कि हमारे 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। उनको भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों अवार्ड इनको मिले हैं।
भारत रत्न इनको 1991 में और निशान ए पाकिस्तान इनको 1990 में मिला था। याद रखना है, 4th नंबर के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये। हु डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल में जो अर्थ की नॉर्थ पोल है वहाँ पर उसे किसने डिस्कवर किया, मतलब पहली बार कौन गया था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका के रॉबर्ट पियरी के द्वारा जो नॉर्थ पोल है उसको डिस्कवर किया गया। साउथ पोल को एमुंडसन के द्वारा डिस्कवर किया गया जो कि नॉर्वे के पर्सन हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुग़ल पीरियड वॉज, तो मुग़ल पीरियड में हिंदी स्कॉलर कौन थे सबसे पहले। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन थे, तो आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत के बारे में डिस्क्राइब किया है, मतलब लिखा बुक लिखी है। आपको बता दूं ये बाबर के समय पर मुग़ल साम्राज्य से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो पहले हिंदी स्कॉलर थे मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज़ एसोसिएटेड विद, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रिसेंटली में एग्ज़ाम में पूछा गया, ये किससे रिलेटेड है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये रिलेटेड है वोल्केनो एंड अर्थक्वेक से। वोल्केनो और अर्थक्वेक से ये रिलेटेड है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी, तो एस्चुरी कौन बनाता है, मुहाना किसके पास होता है, मतलब इस तरीके के लाइनें बन जाती हैं, तो वैसी कौन सी होती है जो कि एस्चुरी बनाती है। एक तरफ तो डेल्टा बनता है, आपको पता होगा हमारा अगर भारत ये है तो भारत के इस तरफ जो नदियाँ गिर रही हैं वो अधिकतर डेल्टा बनाती हैं, मतलब ईस्टर्न साइड में जो गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जो इस तरफ गिरती हैं अरब सागर में वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पर जो इस तरफ गिर रही है वो बता दो। देखो गंगा तो गिरती है आपको पता है बांग्लादेश के पास, गोदावरी भी आपको पता है इस तरफ ही गिर रही है, और साथ साथ महानदी भी आपको पता है उड़ीसा के पास गिर रही है। तो ये तीनों तो गिर रही है ना, तो ताप्ती हो गया आंसर। ताप्ती, नर्मदा, ये रिवर ऐसी हैं जो कि एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एडल्ट्स वेट अबाउट, तो जो ह्यूमन एडल्ट्स होते हैं उनका वेट एवरेजली कितना होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1300 के आसपास होता है, फीमेल का 1100 समथिंग होता है। तो यहाँ पर आंसर सबसे बेस्ट होगा 1200 टू 1300 किलोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस लगे हैं, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।